हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आप लोगों के लिए बेसिक जो टर्म से रिलेटेड जो वीडियो है वो लेकर आए हैं। आप लोग को इससे पहले 3 वीडियो जा चुके हैं और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर भी करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रही है उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का एसेट्स। हम लोग आज के जो टॉपिक पर जो बात करने वाले एसेट्स पर बात करने वाले, जो कि हमारे लिए एक अकाउंटेंसी के लिए या कॉमर्स के जो एरिया की बात अगर किया जाए तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसेट्स। तो आज हम लोग एसेट्स पर ही चर्चा करेंगे। हम लोग का आज का वीडियो एसेट्स पे ही है। तो सबसे पहले आप लोग को एसेट्स का टाइप दिखा लें, उसके बाद आप लोग को बारी बारी से सबका एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने एसेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एसेट्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3। नॉन करेंट एसेट्स या इसको फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। सेकंड होता है करेंट एसेट्स और थर्ड जो होता है फिक्टिशियस एसेट्स होता है। उसके बाद आपको जो हमारा ये नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, टेनिजिबल, इनटेनिजिबल। ठीक है। लेकिन जो टेनिजिबल एसेट्स है वो भी 2 टाइप में डिवाइड होता है, वेस्टिंग एसेट्स, नॉन वेस्टिंग एसेट्स। और करेंट एसेट्स का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। तो आज के जो वीडियो में हम लोग इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो तो व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर हमें रिप्लाई करें। तो चलिए अब आगे हम लोग वीडियो एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में। सबसे पहले एसेट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि एसेट्स रिफर टू प्रॉपर्टी और थिंग ओन्ड बाय अ बिजनेस कंसर्न विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। एसेट्स रिफर टू प्रॉपर्टी। एसेट्स यहाँ से वैसे प्रॉपर्टी या थिंग से है जिसको बिजनेस में हम लोग परचेज करके लाते हैं, बिजनेस में लाते हैं व्यवसाय में प्रयोग करने के लिए, और उसमें उसको मनी में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, मनी में भी उसे व्यक्त किया जा सकता है। तो वैसे प्रॉपर्टी और थिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। बताया कि एसेट्स रिफर टू प्रॉपर्टी और थिंग ओन्ड बाय अ बिजनेस कंसर्न विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। यानी एसेट्स से आशय वैसे प्रॉपर्टी और थिंग से है जो बिजनेस के प्रयोग के लिए लाया जाता है उसे, और उसको मनी में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, मनी में भी उसे व्यक्त किया जा सकता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। या दूसरा एक डिफिनीशन और आप लोग के लिए दिया गया है कि एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट्स। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ फ्यूचर में व्यवसाय के लिए जब बेनिफिट एनेबल करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट एनेबल करने में, उसे प्राप्त करने में सहायता करता है, तो वैसे हम लोग उसे थिंग को क्या बोलते हैं? एसेट्स। वैसे वस्तु को क्या बोलेंगे? एसेट्स। जैसे दिया है, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट्स। कोई भी वस्तु फर्म को फ्यूचर में बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट देने में सफल हो, एनेबल हो, तो वैसे थिंग को, वैसे वस्तु को हम एसेट्स बोलेंगे। कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग है
जो फ्यूचर में फर्म के लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट देने में एनेबल हो, उसको एराइज करने में एनेबल हो, तो वैसे थिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसेट्स। तो आप लोगों को दो तरह का, फर्स्ट में हमने डिफिनीशन दिया कि एसेट्स रिफर प्रॉपर्टी और थिंग ऑनेड बाय अ बिजनेस कंसर्न विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। एसेट्स और प्रॉपर्टी, एसेट्स से आशा है वैसे प्रॉपर्टी और थिंग से है जो बिजनेस के प्रयोग के लिए खरीद के लाया जाता है और उसको मनी में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा डिफिनीशन बताया आपको कि एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो फर्म को इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में देने में एनेबल हो, तो वैसे थिंग को, वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मार्केट से कोई भी थिंग परचेज करके लाता है, वस्तु परचेज करके लाता है, वो उसके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स में आप लोग एग्जांपल में बताया लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे जो एसेट्स के टाइप हम लोग डिवाइड किए थे कि नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, सेकेंड में था करेंट एसेट्स और थर्ड में था फिक्स्ड एसेट्स। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन करेंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स रिफर टू दोज एसेट्स which are held for continuous use in the business for purpose of producing goods or service and not meant for resale। यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा एसेट्स जिसको बिजनेस में लॉन्ग टाइम यूज के पर्पस से लाया जाता है, उसको लॉन्ग टाइम यूज के पर्पस से लाया जाता है, उसको प्रोड्यूस करने के एक्टिविटीज में उसे यूज किया जाता है और उसको सेल नहीं किया जाता है, रीसेल नहीं किया जाता है। तो वैसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। वैसे एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड टाइम यूज के पर्पस से लाया जाता है या गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज करने के लिए लाया जाता है, बट रीसेल के लिए नहीं लाया जाता है। तो वैसे प्रॉपर्टी एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। वही दिया है कि फिक्स्ड एसेट्स रिफर टू दोज एसेट्स which are held for continue use in the business for the purpose of producing goods or service and not meant for resale। यानी एक ऐसा गुड्स जो लॉन्ग पीरियड टाइम यूज के पर्पस से लाया जाता है, उससे लॉन्ग पीरियड टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लाया जाता है या सर्विसेज देने के लिए लाया जाता है, बट उसको रीसेल नहीं किया जाता है, बेचा नहीं जाता है। तो वैसे एसेट्स को, वैसे संपत्ति को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे सपोज दैट हमें आप बिजनेसमैन समझें, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये देखिए ये भी एसेट्स है, लेकिन इसको यूज पर्पस से लाए हुए हैं, तो ये मेरे लिए फिक्स हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो वही आप लोग को बता रहे थे, फर्स्ट टाइप फिक्स्ड एसेट्स। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो एसेट्स का दूसरा टाइप है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज विथ द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड लाइक 1 ईयर। यानी करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं जिसको बिजनेस में लाया ही जाता है शॉर्ट पीरियड टाइम में कैश में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बेचने के लिए। जैसे हमने ये जो लेकर आया है अपने लिए, ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स है, इसको यूज करेंगे। और ये जो नोट्स का पेपर है उसको भी मार्केट से ही लेकर आए, ये भी मेरे लिए प्रॉपर्टी है, लेकिन यदि स्टूडेंट को हम दे देते हैं तो ये मेरे लिए करेंट एसेट्स हो जाएगा और ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। तो उसी प्रकार करेंट एसेट्स
आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन इंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। यानी एसेट्स, करंट एसेट्स वैसे एसेट्स को कहा जाता है जिसको एसेट्स को इंटरप्राइज में लाया जाता है, किस पर्पस से, तो उसको 1 ईयर के अंदर अंदर शॉर्ट पीरियड टाइम में उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, कैश में बदलने के लिए। तो वैसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। एक बिजनेसमैन है जो भी प्रोडक्ट लाता है और कल बेचेगा प्रॉफिट पर्पस से, तो वैसे जितने प्रोडक्ट होंगे उसके लिए वो क्या कहलाएंगे, करंट एसेट्स कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दें, गुड्स परचेज, एग्जाम्पल गुड्स परचेज विथ अ पर्पस टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। हमने गुड्स परचेज करके लाया, कोई वस्तु खरीद के लाया उसको बेचने के लिए और लाभ कमाने के पर्पस से, तो वो हमारे लिए करंट हो जाएगा। या करंट एसेट्स का स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक जो रखे हुए हैं, कैश है, कैश इन हैंड है, ये सब क्या है, करंट एसेट्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि करंट एसेट्स वैसे एसेट्स को हम बोलते हैं जिसको बिजनेस इंटरप्राइज, इंटरप्राइज मतलब कोई बिजनेस होता है, बिजनेस में लाया जाता है, किस पर्पस से, तो उसको शॉर्ट पीरियड टाइम में कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। यानी आप लोग को एग्जाम्पल दिए, अपना एग्जाम्पल दिए, हम ये लाए हैं, मार्कर खरीद के लाए हैं, ये मेरे लिए फिक्स है क्योंकि इसको लॉन्ग पीरियड टाइम यूज़ करेंगे। लेकिन जो नोट्स लाए हैं मार्केट से, उसको हम स्टूडेंट को अगर दे देंगे तो मेरे लिए करंट हो जाएगा और ये हो जाएगा फिक्स। वाइट बोर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिक्स। मोबाइल मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिक्स। मेरे जो भी आज के जो रिसोर्सेस हैं जिसके बेसिस पर हम आप लोग को स्टडी करा रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, सब फिक्स्ड। और जो नोट्स है जो आपको दे देंगे तो वो मेरे लिए हो जाएगा करंट एसेट्स। उसी प्रकार एक बिजनेसमैन के भी साथ होता है, जो भी कोई भी अगर कमोडिटीज़ या थिंग कोई मार्केट से लाता है बिजनेस में यूज के पर्पस से, तो वो फिक्स। और जो आज लाया कल प्रॉफिट के पर्पस से उसे सेल कर देगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। अब देखिए जो थर्ड टाइप होता है एसेट्स का, फिक्सियस एसेट्स। फिक्सियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेनेजिबल एसेट्स और नॉर इंटेनेजिबल एसेट्स। देखिए अभी तो आप लोगों को बताने वाले हैं, फिक्स्ड एसेट्स हमारा टेनेजिबल और इनटेनेजिबल पार्ट में डिवाइड होता है। टेनेजिबल मीन्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम कैन टच कैन सी, जिसको देख सकते हैं और हम छू सकते हैं, जैसे ये टेनेजिबल है। और कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होंगे जिसको हम कैन नॉट टच कैन नॉट सी, जिसको देख और छू नहीं सकते हैं। तो वही बात कर रहा है कि ये जो फिक्सियस एसेट्स है वो एसेट्स ना तो ये टेनेजिबल है और ना तो इनटेनेजिबल है, नहीं इसको देख ही छू सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। यानी इसको ना टेनेजिबल हम कह सकते हैं और ना ही इसको हम लोग इनटेनेजिबल कह सकते हैं। करे कि दे आर लॉसेस नॉट रिटेन ऑफ इन द ईयर। यह एक तरह का लॉस है जिसको करेंट ईयर में रिटेन ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसमें से एक्सपेंसेज नहीं मान सकते हैं। द ईयर इन विच दे आर इनक्यूरेड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। यानी ये जो पेमेंट कर दिया गया है बट एक वर्ष से अधिक ईयरों के लिए जो पेमेंट कर दिया जाता है एक्सपेंसेस, उसको हम लोग फिक्सियस एसेट्स में रखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बनावटी संपत्ति भी बोलते हैं। तो एक बार और देखते हैं फिक्सियस एसेट्स। फिक्सियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेनेजिबल एसेट्स नॉर इनटेनेजिबल एसेट्स। फिक्सियस एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है, ना ये टेनेजिबल है और ना ही ये इनटेनेजिबल है। नहीं इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसको ना देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसको ये भी है कि
एक होता है जो टेनिजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक होता है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है, कैन टच कैन सी, एक होता है कैन नॉट टच कैन नॉट सी। यानी दोनों टाइप में ये कोई टाइप नहीं है। तो कह रहा है कि दे आर लॉसेस नॉट रिटेन ऑफ इन द ईयर। ये लॉसेस है, ऐसा लॉसेस है जो करेंट ईयर जो चल रहा है उसमें इसको रिटेन ऑफ पूरा नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि विच दे आर इंक्यूरेड बट इन मोर देन 1 ईयर 1 अकाउंटिंग ईयर। ये पेमेंट तो कर दिया जाता है लेकिन 1 ईयर से अधिक ईयरों के लिए पेमेंट किया जाता है। तो वैसे एक्सपेंसेज को हम लोग फिक्सियस एसेट्स के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल देंगे, जिसको एग्जाम्पल में हमने लिखा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जिसको स्थगित आयगत व्यय कहा जाता है। यानी इसका एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि टीवी पर एडवर्टाइज करने के लिए हमने अपने बिजनेस का 10 ईयर के लिए 20,000 अमाउंट हमने पे कर दिया है। तो 10 ईयर के लिए किए 20,000, तो 1 ईयर के लिए कितने किए हैं 2,000। तो 1 ईयर फिनिश हो गया, तो 1 ईयर का तो 2,000 एक्सपेंसेज हमने रिटर्न ऑफ कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन जो 9 मंथ का जो 18,000 बच गया वो तो ठीक है, हम पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी वो एक्सपेंसेज तो मान्य होगा नहीं, क्योंकि अभी वो हम यूज किए नहीं हैं। जब तक यूज नहीं कर जाते हैं, जब तक ईयर फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक उसको एक्सपेंसेज नहीं मान सकते हैं। इसलिए उसको हम लोग एक एसेट्स मान करके एसेट साइड में इसको शो कर दिया जाता है, अपना एसेट्स मान लिया जाता है। क्योंकि आप समझिए कि 9 ईयर का जो एडवांस पैसा उसके पास है, अगर हम चाहें तो उसे वापस ले सकते हैं। तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्सपेंसेज जो पेमेंट 10 ईयर 20 ईयर के लिए पे हो जाता है, और जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है 1 ईयर का होता है, तो 1 ईयर में जितने फिनिश हो गए होंगे उतने एक्सपेंसेज मान लिए जाते हैं, और बाकी जो अमाउंट पेमेंट किया गया है उसको फिक्सियस एसेट्स के टॉपिक के अंतर्गत दिखा दिया जाता है एसेट्स में। तो ये एक्सपेंसेज है जो कि 1 ईयर से अधिक वर्षों के लिए पेमेंट किया जाता है, 1 या मोर ईयर के लिए पेमेंट किया जाता है। तो वैसे एक्सपेंसेज को हम लोग बोल सकते हैं फिक्सियस एसेट्स। एक बार और आप लोगों के लिए रिपीट कर देते हैं कि फिक्सियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेनिजिबल एसेट्स और नॉर इनटेनिजिबल एसेट्स। ना ही ये टेनिजिबल है और ना ही ये इनटेनिजिबल है। दे आर लॉसेस, ये एक लॉस है, नॉट रिटेन ऑफ इन द ईयर। इसको जिस वर्ष में हम लोग अकाउंटिंग बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस ईयर में इसको रिटेन ऑफ नहीं कर सकते हैं। रिटेन ऑफ मतलब उसमें से पूरा के पूरा उसमें से माइनस नहीं कर सकते हैं। विच दे आर इंक्यूरेड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, माने पेमेंट तो किया गया है लेकिन ये 1 ईयर से अधिक ईयरों के लिए पेमेंट किया गया है। तो सोचिए कि जो 10 साल का एक्सपेंसेज है, क्या हम 2020 में ही उसको माइनस कर लें, एक्सपेंसेज मान लें? नहीं, 2021, 22, 23, 24, 25 का जो हमने एडवर्टाइजमेंट का जो चार्ज दे रखा है, तो वो मेरा एक तरह से एडवांस उनके पास पेमेंट है, और एडवांस पेमेंट है तो सोचिए वो मेरा एक तरह से एसेट्स है, क्योंकि हम जब चाहेंगे जब उनसे रिटर्निंग ले सकते हैं यदि कोई वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके साथ। तो इसलिए उसको फिक्सियस एसेट्स के तहत कैटेगरी में उसके शो किया जाता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो फिक्स्ड एसेट्स में 2 टाइप होते हैं, एक टेनिजिबल और एक होता है इनटेनिजिबल। तो फिक्स्ड एसेट्स में टाइप फर्स्ट है टेनिजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन एंड टच। यानी आप कह सकते हैं कि टेनिजिबल एसेट्स वैसे एसेट्स को कहते हैं जिसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका भौतिक अस्तित्व हो। जैसे कि ये मार्कर है, इसका भौतिक अस्तित्व है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसको कैन टच कैन सी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं टेनिजिबल, जिसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और कैन टच कैन सी हम लोग
उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे में एग्जांपल आप देख सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एसेट्रा। उसके बाद इनटेंजिबल में देखिएगा आप लोग, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। वैसे एसेट्स को हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं जिसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे एयर के पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, कैन नॉट टच, कैन नॉट सी, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार ये एसेट्स होता है जिसको कैन नॉट टच, कैन नॉट सी, ना देख सकते हैं और ना हम लोग छू सकते हैं, जिसके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई भौतिक रूप नहीं होता है उसका। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? तो गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से तो समझ गए होंगे, उसको हम लोग कैन नॉट टच, कैन नॉट सी, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये तो चलिए आप लोग को आया समझ में। गुडविल क्या है? तो गुडविल मीन्स होता है, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, या गुडविल इज अ नेम फेम ऑफ बिजनेसमैन या बिजनेस। यानी जो बिजनेस का नेम फेम होता है या बिजनेसमैन की जो रेपुटेशन होती है उसको ही गुडविल कहा जाता है। जो गुडविल जो है हम लोग बोल सकते हैं, गुडविल इज अ अट्रैक्शन पावर। गुडविल एक अट्रैक्शन पावर है विच बेसिस अट्रैक्ट टू कस्टमर। यानी ये जो गुडविल है एक अट्रैक्शन पावर है जिसके द्वारा हम लोग अपने कस्टमर को आकर्षित करते हैं, कस्टमर को अपने तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो गुडविल होता है ये किसी बिजनेस का नेम फेम रेपुटेशन को हम लोग गुडविल कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि गुडविल इज अट्रैक्शन पावर, गुडविल एक आकर्षण शक्ति है जो जिस बिजनेसमैन के पास होता है या बिजनेस में होता है। जैसे कि आपके मोहल्ले में दो शॉपकीपर है, दोनों ही सेम प्रोडक्ट बेचता है, सेम डेकोरेशन भी है, लेकिन दोनों की जो बिहेवियर है दोनों में डिफरेंट है, दोनों की बातचीत करने के तौर तरीके अलग हैं, थोड़ा प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंट है। तो जिसका बिहेवियर अच्छा होगा, क्वालिटी बेस्ड होगा, उस व्यक्ति की कहा जाता है कि उस व्यक्ति की नेम फेम बढ़ जाती है, उसकी रिपोर्टेशन मार्केट में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और उस कारण से उसके चलते उसकी बिजनेस में इंक्रीजिंग आ जाता है। तो ये जो गुडविल है एक ऐसा प्रॉपर्टी है बिजनेसमैन के लिए जो सारे प्रॉपर्टी एक तरफ और गुडविल प्रॉपर्टी एक तरफ। गुडविल पर एक स्टेटमेंट है कि कैपिटल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ कस्टमर आर लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका कैपिटल समाप्त हुआ तो कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। यदि आपके कस्टमर कम हो रहे हैं तो कुछ आपको लॉसेस हो रही है। यदि आपके गुडविल ही समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। जैसे एक बिजनेसमैन को अपने कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए प्रोडक्ट तो बेहतर होना ही चाहिए, हर आइटम का भी होना ज़रूरी है, प्लस में उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। गुडविल कोई एक एक्टिविटी से क्रिएट नहीं होता है, वो बहुत सारे फैक्टर का मिक्स होता है। गुडविल बहुत सारे फैक्टर को मिला करके वो बनता है। गुडविल नेम फेम बनता है, रेपुटेशन बनता है। कोई एक एक्टिविटी से किसी का रेपुटेशन नहीं बनता है। तो बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है, नेम फेम होता है, वही उसका क्या है? गुडविल है। वो एक ऐसा एसेट्स है जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। तो वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो अभी आपको बताए दो तरह के, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। यानी टेंजिबल एसेट जिसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसमें भौतिक उसका रूप हो, आकार हो, जिसको हम कैन टच कैन सी, जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं, वो टेंजिबल में आएगा। और जिसके पास फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो, जिसमें भौतिक आकार न हो उसका, और कैन नॉट टच कैन नॉट सी, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं बट उसको फील कर सकते हैं, तो वैसे एसेट्स को बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा।
और गुडविल के बारे में आप लोग को बता ही दिए। ये अब हम लोग बात करेंगे, कभी हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप पर बात किए थे, एक टेनिजिबल और एक दूसरा इनटेनिजिबल। लेकिन टेनिजिबल को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टिंग एसेट्स और नॉन वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट रिड्यूस थ्रू बीइंग वर्क और यूज। ऐसा एसेट्स जो वर्क के कारण, कार्य के कारण, प्रयोग करने के कारण कम होते जाता है, वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। जैसे माइंस, यानी कोई भी खान, कोयला के खान हो, जैसे कोयला हम लोग खान से निकालते हैं, कोल्स ऑफ माइनिंग जो होता है निकाला जाता है, तो कोयला डे पर डे रिड्यूस होते जाता है, कम होते जाता है। ऑयल वेल यानी तेल के कुआं से जो तेल निकाला जाता है, तो वो तेल धीरे धीरे वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो वैसे प्रॉपर्टी को, वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। एक दिया नॉन वेस्टिंग एसेट्स, और नॉन वेस्टिंग एसेट्स इज टेनिजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी विथ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 50 ईयर। यानी जो नॉन वेस्टिंग एसेट्स है, एक टेनिजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब गतिशील संपत्ति है, जो विद इन एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 50 ईयर, जिसका लाइफ एक्सपेक्टेड किया जाता है 50 ईयर से अधिक, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं नॉन वेस्टिंग एसेट्स। एग्जाम्पल में फाइन आर्ट, यानी कि ललित कला, जो आर्ट होता है जो बनाया जाता है। एक होता है एंटिक्स, यानी जो कि पुराना जो कि प्राचीन जो वस्तुएं हैं वो, और एक होता है ज्वेलरी, ये जो इस कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग नॉन वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। नॉन वेस्टिंग एसेट्स यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी है जो एक टेनिजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो गतिशील प्रॉपर्टी है, जिसका एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 50 ईयर होता है, और उसमें कोई भी जैसे कि मान लीजिए कि अब वेस्टिंग एसेट्स में था कि वो कम होते जाता है, लेकिन इसमें इसका लाइफ 50 ईयर से अधिक माना जाता है, जिसमें आपको एग्जांपल में बताया गया फाइन आर्ट, एंटिक्स एंड ज्वेलरी। ये जो आपका आ गया, जो फाइन आर्ट मतलब ललित कला, और दूसरा हम लोग एग्जांपल दिए एंटिक्स, यानी कि प्राचीन वस्तुएं, और तीसरा हो गया कि ज्वेलरी, यानी कि जो भी आभूषण है वो, उसकी जो लाइफ होती है 50 ईयर मोर देन होती है, और वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन वेस्टिंग एसेट्स। देखिए एक और टाइप आप लोग का रह गया, जो करेंट एसेट्स का जो टाइप होता है, लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्ति, जिसमें दिया है कि लिक्विड एसेट्स आर दोज करेंट एसेट्स विच आर आइदर form in cash or which can be converted into cash quickly। कह रहा है कि करेंट जो लिक्विड एसेट्स है, वैसे करेंट एसेट्स है जो या तो कैश के ही रूप में होता है, या उसको हम लोग क्विकली, मतलब कि तत्काल, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे एसेट्स को हम लोग लिक्विड एसेट में डाल, या तो कैश के फॉर्म में होता है, या तो क्विकली हम कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे एसेट्स को हम लोग लिक्विड एसेट्स कहते हैं। जैसे कैश तो कैश ही है जो अपने पास है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक से है, जाकर तुरंत ला सकते हैं। बिल्स रिसीबल, यानी ये बिल्स रिसीबल मीन्स होता है कि जैसे देखिए बिजनेस में क्या होता है कि बिल्स एक्सचेंज के बेसिस पर बिजनेस होता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कोई यदि प्रोडक्ट सेल किया है, तो उससे वो क्रेडिट पैसा मांगने नहीं जाता है, उसके लिए एक बिजनेस लेटर टाइप, जिसको बिल बोलते हैं हम लोग, अगर वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है पेमेंट करने के लिए, तो उसके लिए वो बिल्स पेबल, और मेरे लिए बिल्स रिसीबल हो जाता है। तो उसकी टाइमिंग होती है 2 मंथ, 90 डे, 3 मंथ। तो यानी उसको भी हम लोग क्विकली कैश में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। यानी अधिक से अधिक कितने टाइम लगेंगे, 2 महीने, 1 महीने या 3 महीने लगेंगे, इसलिए उसको क्विक
एसेट्स में रखा गया है या लिक्विड एसेट्स में रखा गया है। यानी हम लोग ने पढ़ा कि लिक्विड एसेट्स एक ऐसा करेंट एसेट्स है, या तो कैश के फॉर्म में होता ही है या तो उसको हम कैश में क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट्स, जो आपके सामने है।